बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर तेज है। पीएम मोदी ने जहां सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की हाई लेवल मीटिंग बुलाई, वहीं विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस, वहां के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मुलाकात की। कांग्रेस नेता की संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री से ये मुलाकात हुई। इस दौरान उनके बीच बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा का असर वहां के राजनीतिक हालात पर पड़ा है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास को निशाना बनाया। वहां तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। शेख हसीना की भी जान मुश्किल में पड़ सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वो प्रदर्शनकारियों के आने से पहले ही वहां से सकुशल निकल गईं। ढाका से उनका विमान दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। एनएसए अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। उनके बीच 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात भी हुई। हसीना के भारत आने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने के बाद पीएम मोदी से मिले। सीसीएस की बैठक में भी डोभाल शामिल हुए। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठकें हुई। इसमें आगे की रूपरेखा के बारे में पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश को लेकर चर्चा की। शेख हसीना के पीएम से इस्तीफा देने के बाद सेना अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने सोमवार को कहा कि अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पड़ोसी देश में राजनीतिक संग्राम को नई दिशा मिले। बांग्लादेश में इस प्रदर्शन की वजह से सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी है, तो वहीं 19 पुलिस कर्मियों के भी मारे जाने की खबर है। 49 साल के बाद एक बार फिर से इतिहास ने अपने को दोहराया। 1975 में वही अगस्त का महीना था जब शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उन्हें एक मिलिट्री कू में मार दिया गया था। उनके साथ साथ उनके कई और परिवार के सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी और उस समय भी उन्होंने भारत की ओर मुंह किया था शरण लेने के लिए। और 1975 में वो भारत आ गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और 1981 तक वो भारत में रही और 81 के बाद वो बांग्लादेश गई और एक बार फिर से स्टूडेंट मूवमेंट में हिस्सा लिया और डेमोक्रेसी के लिए गुहार लगाई और जनरल इरशाद की सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। 1996 में वो प्रधानमंत्री बन गई और पिछले 15 वर्ष से लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहा था। स्टूडेंट सड़कों पर थे, लेकिन यकायक हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रदर्शन जो है एक अलग ही रुख और एक अलग मोड़ लेता गया। हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगी और यही एक वजह थी कि कल फाइनली शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। उन्हें वहां की फौज ने 45 मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा कि 45 मिनट में जो कुछ ले सकती हो अपने साथ ले लो और आप किसी और ठिकाने पे चले जाओ जहां पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। एक बार फिर से अगस्त का महीना 49 साल के बाद शेख हसीना ने भारत की ओर रुख किया, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रांजिट की तरह भारत को यूज करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ दिन रहेंगी। लगता है कि आज की रात भी शेख हसीना को भारत में काटनी पड़ेगी। यहाँ पे हिंडन एयरबेस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस हिंडन एयरबेस पे कल 5:30 बजे उनका जो हवाई जहाज था लैंड किया गया था और उसके बाद उनको एक सेफ जगह पे लिया गया है। तब से उनके साथ बातचीत चल रही है। सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ की किया नेगोशिएशन यूनाइटेड किंगडम के साथ, क्योंकि शेख हसीना की जो बहन है वो वहां की सिटीजन है। वो चाहती है कि अपनी बहन के साथ वहीं जाके वो शरण ले लें, लेकिन लगता है कि अभी वो कहीं कन्विंस नहीं कर पाई है यूके को। यही एक वजह है कि उन्हें शरण नहीं मिली है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास है बेल्जियम में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरा ऑप्शन है उनके पास फिनलैंड, यानी कि हेलसिंकी में जाके बसना चाहती है। लेकिन जब तक कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो भारत में वो रहना पसंद करेंगी, क्योंकि भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आया है।